नमस्कार। मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने संस्कृत ग्रामर की क्लास लेकर के। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की व्याकरण। शुरू से हमने शुरुआत की है। वर्ण व्यवस्था को लेकर हमने शुरुआत की थी और हमने पढ़ा था उस दिन वर्ण के भेदों में हमने स्वर पढ़ा था। स्वर के बाद आज हम पढ़ते हैं व्यंजन। संस्कृत में 33 व्यंजन हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन उच्चारण में अर्धमात्रा का समय लगता है। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता उसमें हलंत का चिन्ह लगता है। जैसे कि पहले हम बात करते हैं स्पर्श वर्ण की। स्पर्श वर्ण होते हैं 25। स्पर्श वर्ण 25 होते हैं और ये 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इस तरीके से टोटल 25 स्पर्श वर्ण होते हैं। जैसे कि क वर्ग में क, ख, ग, घ, ण। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। पा वर्ग में प, फ, व, भ, म। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, य। और तय वर्ग में ते, थे, दे, ध, न। 5 वर्गों में 5 वर्ण होते हुए टोटल वर्ण हो गए 25। और ये 25 वर्ण यानी कि का कबूतर से लेकर के माँ मछली तक ये स्पर्श वर्ण होते हैं। दूसरा व्यंजन का दूसरा प्रकार होता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं और इनके उच्चारण में भीतर से कुछ अधिक बल से सांस लेनी पड़ती है। अंतस्थ में य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ वर्ण? य, र, ल, व। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण भी 4 होते हैं और वो 4 ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? स, श, श, ह यानी कि 3 प्रकार के तीनों स और हा हरण ये 4 ऊष्म वर्ण होते हैं। संस्कृत में कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संस्कृत में कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं और संयुक्त व्यंजनों में जैसे कि छ क्षत्रिय, त्रा त्रिशूल, गिज्ञानी, एक स्र होता है, एक दय होता है, प्रय होता है, द्वय होता है, ध होता है, श्रय होता है। ये इत्यादि संस्कृत में संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये संयुक्त होने के कारण वर्ण नहीं कहे जाते। ये संयुक्त होने के कारण वर्ण नहीं कहे जाते। संयुक्त वर्ण 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। जैसे कि छ क्षत्रिय का कबूतर और 66 कोण से मिलकर के बनता है। छ क्षत्रिय का कबूतर और 66 कोण से मिलकर के बनता है। जैसे कि दे है दे दबात और या यति से मिलकर के बनता है। त्रय है तात्रा जो रारत से मिलकर के बनता है। ज्ञ है ज जग और ये से मिलकर के बनता है। श्रय है स और र से मिलकर के बनता है। इनमें भी प्लस आ जोड़ेंगे तब ये वर्ण हमारा पूरा होगा। उसी प्रकार से प्र है पै धन रे मिलकर के बनता है। द्वय है दय और वै से मिलकर बनता है। ध है दय और ध से मिलकर के बनता है। श्रय स सलगुम और रे से मिलकर के बनता है। ठीक है। रे अन्य वर्णों के साथ 3 प्रकार से संयुक्त होता है। अब हम आपको बात करें रे की कि रे जो होता है वो 3 प्रकार से वर्णों के साथ मिलकर के प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि दूसरे वर्ण के बाद जो उच्चारित होता है, जैसे कि प्र है, त्रय है, श्रय है, क्रय है। इनमें जो नीचे खड़ी मात्रा में जो आड़ी खड़ी मात्रा में लगाया जाता है रे, वो पहले वर्ण के उच्चारण के बाद उच्चारित होता है। दूसरा वर्ण रे का संयोग होने पर, जैसे कि ट्र, ढ, ढ टय वर्ग के साथ लगता है। ये केवल टय, ड और ढ इन पर लगता है। और तीसरा प्रकार होता है रा का कि जिस वर्ण के साथ संयुक्त होता है उससे पहले उच्चारित होता है। जैसे कि शर्म है। शर्म शब्द में हमने माँ के ऊपर र लगाया लेकिन ये माँ से पहले उच्चारित होगा शर्म। वैसे ही गर्म, कर्म, सर्प इत्यादि। अब हमारा जो वर्णों का तीसरा प्रकार आता है वो आता है अयोगवाह। वो कौन सा आता है?
अयोगवाह है, और अयोगवाह वर्ण उच्चारण स्वर के पश्चात होता है, यानी कि अयोगवाह वर्ण का उच्चारण स्वर के पश्चात होता है। जैसे अनुस्वार है, अनुस्वार अयोगवाह है, विसर्ग अयोगवाह है, तो स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं, जैसे कि इयम, ठीक है। यशांशी, सा के ऊपर लगा हुआ है, यशांशी अनुस्वार हो गया। विसर्ग, विसर्ग स्वर के बाद या आगे वाले बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण अर्ध ह यानी कि आधे है की तरह बोलता है। रे और से के स्थान पर भी विसर्ग होता है, जैसे कि राम है, हरि, भानु इत्यादि। इस प्रकार से आज हमने आपको व्यंजन और अयोगवाह वर्णों के बारे में जानकारी दी। इसी तरह से हम आगे और अच्छी से अच्छी क्लास से आपको संस्कृत व्याकरण की शुरुआत से पढ़ाते हुए लेकर आएंगे। पूरा वर्ण व्यवस्था, उसके बाद मात्रा, उसके बाद पूरा टॉपिक, उसके उच्चारण स्थान, इनको आगे कराएंगे। नमस्कार।